जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th का भौतिकी यानी फिजिक्स भौतिकी का प्रथम चैप्टर है ना, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश अपवर्तन और प्रवर्तन तथा अपवर्तन है ना। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। आज का वीडियो आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस कंटेंट में हम उन तमाम प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न बार बार आपसे 10th परीक्षा फिजिक्स में पूछा जाता है, मगर एक सही दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो घबराइए नहीं, जुड़ जाइए हमारी इस आर्ट जोन में और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम मित्रों को। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी इस आर्ट जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास उपलब्ध है। रात्रि 8 बजे क्लास 12th और सुबह के 10 बजे आपको क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए। और आज का मेरा प्रथम प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के औतंक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बोल रहा है यहाँ पे कि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, अगर उसको औतंक दर्पण की त्रिज्या पे रखा जाए तो उसका वक्र त्रिज्या क्या होगा। तो दोस्तों, उसका जो वक्र त्रिज्या होगा वह 40 सेंटीमीटर होगा। डिस्प्ले छोटा होने की वजह से मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्न में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो उस पे जो होगा वह विचलन होगा। जैसे ही प्रकाश पे है ना, श्वेत कांच पे प्रकाश को जब मारिएगा तो उसमें से प्रकाश क्या होगा, विचलन होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तंक दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। तो उत्तंक दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है वह होता है 1/2 यानी आधा होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का औतंक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़े वस्तु से बड़ा पाया गया तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी आपसे यहाँ पूछ रहा है कि एक औतंक दर्पण है जिसका प्रतिबिंब जो है वह आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है ना, तो वो कहाँ होना चाहिए। तो आइए मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा कर दूं। वक्रता केंद्र से बाहर होना चाहिए, ये नहीं होगा आपका। मुख्य फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ये भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर, ये भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ये आपका राइट होगा। दर्पण का जो ध्रुव होगा है ना, और फोकस दूरी के क्या होगा, बीच में यह बनेगा। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के औतंक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक कितना है यदि वस्तु की दूरी मान लिया जाए, है ना, मान हो। तो मैं बता दूं उसका जो दर्पण का जो दूरी आवर्धन दूरी धनात्मक जो होगा वह 10 सेंटीमीटर से कम होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर औतंक दर्पण में आवर्धन का मान रहता है कैसा। तो आवर्धन का मान जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अचंगा नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औतंक दर्पण के प्रधान अक्ष पर चमकती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या है। कह रहा है कि और एक औतंक दर्पण के अक्ष पे एक चींटी चल रही है ना, तो उस प्रतिबिंब पे सीधा चल रही है, तो उस चींटी की गति कैसा है। तो फोकस से ध्रुव की ओर है ना। चींटी का जो गति जो है, वो गति का जो दिशा जो है वो फोकस दूरी से है ना ध्रुव की तरफ चल रहा है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। यानी कह रहा है कि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, मतलब उसकी प्रकृति के बारे में आपसे पूछ रहा है। आइए इधर देखते हैं। तो दोस्तों, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि औतंक दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मैं बता दूं कि अगर औतंक दर्पण का निचला वाला भाग टूट जाएगा तो उसका जो कम तीव्र बनेगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का जो
अपवर्तनांक जो होता है वास्तव में वह 1 से अधिक होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का मान कितना होगा? तो जब एक प्रकाश का किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगा तो आपतित परावर्तन का जो कोण होगा वह 0 डिग्री हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस जो होता है वह छोटा भी होगा और सीधा भी होगा, है ना। तो दोस्तों इसका राइट, लेकिन आभासी में भी नहीं होगा। तो जब आभासी नहीं होगा, सॉरी आभासी भी हो जाएगा, हाँ राइट, इसका आभासी भी हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण का जो लेंस होगा छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि अवतल दर्पण के लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वायु में अभिसारी लेंस होता है, तो वायु में जो अभिसारी लेंस होगा वह कांच का उत्तल लेंस होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव के नेत्र में, मानव आंख में जो लेंस पाया जाएगा वह उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से ही प्रकाश की किरण को मोड़ दिया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जंग की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार परिवर्तन होता है? तो यह इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में जो फोकस की जो संख्या होता है वह 2 होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब होता है आपका काल्पनिक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, स्वरंग सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों मैं बता दूं, स्वरंग सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, है ना, और आसान, तो इसके लिए जिसका प्रयोग होता है वो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? अगर अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है ना, तो उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो वस्तु को हम लोग रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में हम काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस दर्पण की फोकस दूरी चाहे चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो चिन्हों की परिपाटी के अनुसार जिसका ऋणात्मक होता है वह आपका अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो मैं बता दूं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा? अपसारी लेंस कहा जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपवर्तित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो जब समतल दर्पण पर, सॉरी आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है ना, तो परावर्तन का जो किरण पुंज जो होगा वह अपसारी नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, बल्कि अभिसारी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह +1 होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो मैं बता दूं, किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो मिल सकता है वह समतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, विरंग माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अगर विरंग माध्यम से सघन माध्यम में है ना कोई अगर प्रकाश किरण मुड़ती है तो वह अभिलंब की ओर जाती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो मैं बता दूं, उत्तम लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हों की निर्देशक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो चिन्हों के है ना जो धनात्मक फोकस दूरी जो होगा वो आपका उत्तम लेंस में और अवतल दर्पण में, अभी उत्तम लेंस और उत्तम दर्पण में होगा। मैं पीछे भी मैं आपको बताया हूं कि जो हमेशा धनात्मक फोकस दूरी होगा वो उत्तम का ही होता है, चाहे वो लेंस में हो या दर्पण में हो। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। हाँ, सभी दूरियां मापी जाती है। तो मैं बता दूं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो दूरियां मापी जाती है वह कहां से मापी जाती है? तो वक्रता से नहीं मापा जाएगा, ध्रुव से मापा जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, सघन माध्यम के विरंग माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? अगर कोई है ना अगर किसी चीज को सघन माध्यम से विरंग माध्यम में अगर उसको गमन किया जाए, चलाया जाए, है ना, तो उसका जो आपतन का जो कोण होगा, संबंध जो होगा वह आई ग्रेटर देन आर हो जाए, सॉरी हाँ आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है? तो आइए ऑप्शन को इधर देखते हैं। तो लेंस बनाने के लिए है ना किन किन चीजों का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होता है? तो जंग का प्रयोग होगा, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होगा, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। अगर लेंस में मिट्टी लगा दिया जाए तो वह दिखाई ही उसे नहीं देगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी एक उत्तम लेंस की है ना क्षमता जो एक डायोप्टर है, तो पूछ रहा है कि उस लेंस की क्षमता फोकस दूरी कितना होगा? तो प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तम लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो किसी भी एक समान साइज का किसी भी बिंब पर एक समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तम लेंस को फोकस दूरी की दुगुना पर रखेंगे तो उसका जो समान साइज का है ना प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः, यानी पूछ रहा है कि वह लेंस कौन सा लेंस होगा? तो दोनों जो होगा वह अवतल लेंस होगा। क्योंकि हमेशा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब प्लस में का बात करेगा तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो सकता है। अगर माइनस की बात कर दे है ना तो माइनस में हमेशा आपको किस में रखना है? अवतल दर्पण को रखना है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारी के सारे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, इस क्वेश्चन को तो बार बार पूछा है दोस्तों। तो अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, सघन सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? यानी सघन सूक्ष्मदर्शी में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है ना? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह sin I बटा sin R होता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक उत्तंग अंश होता है, यानी उत्तंग अंश किस प्रकार का होता है ये आपसे पूछ रहा है। सभी जगह समान मोटाई का होता है, नहीं। बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा होना, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, उत्तंग अंश का आवर्धन बराबर होता है। उत्तंग अंश का जो आवर्धन होता है वह आपका V बटा U होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकासंतर एक त्रिज्या एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी गोलीय दर्पण में है ना, आपसे पूछ रहा है कि फोकासंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है। इसका जो संबंध होता है R बराबर 2F, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, निर्गत किरण एक एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यानी निर्गत कोण है ना, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको निर्गत कोण कहते हैं, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप अपने तमाम दोस्तों तमाम मित्रों को जोड़ लीजिए, क्योंकि यही आपको 8 जोन से ही आपको सफलता प्राप्त होने वाला है। मैं बता दूं कि सुबह 10 बजे है ना, सुबह 10 बजे आपको प्रतिदिन आपको क्लास 10th और रात्रि 8 बजे क्लास 12th का उन तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछता है। मैं बता दूं कि हमारे 8 जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास उपलब्ध है। आप अपने तमाम मित्रों और तमाम दोस्तों को भी हमारे इस चैनल में जोड़ लीजिए। जब तक जय हिंद।